जय श्री राम। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव आज निर्जला एकादशी व्रत के ऊपर उसके महत्व के विषय में और उसके करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, एक बार की बात है कि पांडव लोग सारे चारों भाई, 5 भाई में 4 भाई एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन जो भीम जी थे उनसे ये व्रत नहीं होता था क्योंकि वो भूखा रह नहीं सकते थे। उनका थोड़ा सा पेट की क्षुधा जो थी ज़्यादा थी तो व्रत नहीं करते थे, इसलिए वो थोड़ा सा कुंठित रहा करते थे। अचानक क्या हुआ कि वेद व्यास जी, जो कि आपको पता है कि वेद व्यास जी वेद के रचयिता, वो वहाँ पहुँच गए। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से महाबली भीम की मन की स्थिति को पढ़ लिया और ये समझ गए कि ये क्यों कुंठाग्रस्त हैं और दुखी क्यों रहते हैं। फिर उन्होंने उनको सुझाव दी कि चलो बाकी एकादशी आप मत किया करो, एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया करो। ये एक ऐसा व्रत है, वैसे तो है कठिन, 24 घंटे का उपवास रहना पड़ता है और वो भी बिना पानी योग रखे, और इस चिलचिलाती धूप में गर्मी के दिनों में। तो भीम जी ने इस व्रत को करना शुरू कर दिया। इसका ये हुआ कि इस व्रत का नाम कई लोग भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं। अब इस व्रत में खासियत ये है कि इसके करने से पूर्व जन्म के कोई पाप संचित है वो भी मिट जाता है, आगे के लिए भी अगला जन्म भी सुधर जाती है। लोग परलौकिक मामले के लिए ज़्यादा करते हैं कि मरने के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त होगी। ये व्रत जो है पूर्ण रूप से विष्णु भगवान को समर्पित है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी माँ की भी पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है। घी का दीपक जला के उस दिन इस व्रत को किया जाता है। यह ऐसा व्रत है कि पूरे वर्ष में आप कोई भी व्रत ना करें, लेकिन निर्जला एकादशी का अगर व्रत आपने कर लिया तो इसके बराबर है। इसके करने से मनुष्य के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वो आदमी अपने को ये मानने लगता है, उसकी आत्मबल में वृद्धि होती है कि मैं किसी तपस्या में या किसी भी तरह के कठिन कार्य को करने के लिए मैं सक्षम हो रहा हूँ। अब बाकी 24 घंटा का उपवास करना आसान चीज़ तो है नहीं, बिना जल के, बिना अन्न के। तो एकादशी का व्रत इसलिए ये मान्यता है। ये भी मान्यता है कि इसी दिन ऋषि जी ने गायत्री को पहली बार लोगों को सुनाया था। गायत्री मंत्र का विश्वामित्र ऋषि जी के विषय में बताई जाती है कि इसको किया था। इसके करने से आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होती है। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो वो आदमी अगर एकादशी का व्रत करे और ख़ासकर निर्जला एकादशी का व्रत करे तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरने लगती है। संतान प्राप्ति के मनसा के लिए भी ये व्रत किया जाता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत बीमार है या कोई परेशानी है तो भी इस व्रत को लोग करते हैं। इसके करने से उसके काफ़ी हेल्थ वाइज सुधार होती है। एकादशी के व्रत किसी की नौकरी छूट गई है, नौकरी नहीं मिल रही है, इस मनसा से भी लोग करते हैं और उनकी नौकरी प्राप्त हो जाती है। कठिन व्रत होने के बाद भी इस व्रत की इतनी मान्यता है कि इसके करने से आदमी को दुख नहीं भोगना पड़ता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि कई लोग एकादशी का व्रत ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कोई बहुत बीमार है तो उसे कहते हैं कि हे भगवान, हम इतने दिन से एकादशी का व्रत कर रहे हैं, मेरा पुण्य का ट्रांसफ़र कर दे और इन्हें सुखी कर दो, तो भी हमने देखा है कि वो लोग सुखी होते हैं। इस तरह की कई बातें एकादशी के विषय में बताई गई है। एकादशी का व्रत जो है शुद्ध मन से, शुद्ध तन मन धन से इसको करना चाहिए। घर का वातावरण भी उस हिसाब से बना लेना चाहिए, साफ़ सुथरा करके। और विष्णु भगवान की जितनी स्तुति की जाए, पूजा की जाए, उतना ही अच्छा है। साथ में माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के पूजन करने से विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और एकादशी के व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। उस दिन आदमी को झूठ नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए और पूर्ण रूप से शाकाहारी आदमी रहे, मतलब उस दिन कुछ भी न खाए और घर का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, पूर्ण रूप से शुद्ध हो।
कई जगह पे लोग गाँव में गौमूत्र वगैरह छिड़क के गाय के गोबर से लेपन करके करते हैं। शहरों में ऐसा संभव अगर नहीं है तो भी आप पूर्ण रूप से इसको कीजिए, विधि विधान के साथ कीजिए। इसके करने से आपके दुखों का अंत होना शुरू हो जाएगा, आपके सुख की प्राप्ति होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा सुखी होने शुरू हो जाएंगे। मैंने अपने इस उम्र तक मैंने कम से कम 50 आदमी को एकादशी का व्रत करते देखा, खासकर निर्जला एकादशी व्रत भी को देखा। उनकी माली हालत, घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। जब उन्होंने व्रत करना शुरू किया तो धीरे धीरे उनकी माने फाइनेंशियल स्थिति इतनी सुदृढ़ हो गई कि उनके घर में प्रॉस्पेरिटी आ गई, वो सुखी हो गए और आज वो उनकी दाने दाने के लिए वो मोहताज नहीं है। रोजी रोज़गार वाले भी मामले में मैंने देखा कि लोग निर्जला एकादशी का व्रत किए तो उन्हें बहुत लाभ मिला। जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है वो भी इस निर्जला एकादशी व्रत को करते मैंने देखा, उन्हें भी लाभ मिला। उनके परिवारजनों को भी करते देखा, उन्हें भी लाभ मिला। जी हाँ दोस्तों, निर्जला एकादशी के विषय में ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपके नौकरी के मामले में, संतान के मामले में, धन के मामले में, या कोई आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ रही है तो आप निर्जला एकादशी व्रत को कठिन व्रत होने के बाद भी अगर आप ठान लें और मन से करें तो आपको बहुत सुख मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जय श्री राम, जय भगवान विष्णु।